तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 312 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक को, जो अभी सैमुअल के सामने खड़ा होता है। जेक सैमुअल को फाइट में हरा के बिग डील गैंग का लीडर बनना चाहता होता है। वैसे उसको लीडरशिप में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो सैमुअल यहाँ की लड़कियों के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, जेक को वो सारे खत्म करने होते हैं। और अभी जो बिग डील के बंदे होते हैं उनको ये भी पता चल चुका होता है कि जेक गैप्रियोंग किम का बेटा है, और ये आपस में अभी बात कर रहे होते हैं कि क्या जेक गैप्रियोंग किम का बेटा है, वो लेजेंडरी गैप्रियोंग किम। जेसन जेरी को कहता है, हे जेरी, क्या तुम्हें ये बात पता थी? जेरी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये बात पता थी। ब्रैड कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जेक यहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए आ रखा है? क्या जेक अब हमारा नया लीडर बनेगा? जेरी कहता है, ऑफ कोर्स वो गैप्रियोंग किम का बेटा है। जेसन कहता है, तो फिर सैमुअल का क्या होगा? और बिग डील के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। आजकल यहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, सैमुअल हमें बिल्कुल दबा के रखता था। और सैमुअल भी इन सारे लोगों की बातें सुन रहा होता है और कहता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। और एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जेक के, लेकिन जेक अपने दोनों हाथों से सैमुअल के मुक्के को डॉच कर लेता है। बट ये मुक्का होता बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सैमुअल कहता है, तो ठीक है जेक, आज फैसला हो ही जाए। सैमुअल के मन में जेक के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हमेशा से चाहता था, मैं हमेशा से गैप्रियोंग किम को अपना फादर कहना चाहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद हम एक पुरानी मेमोरी देखते हैं सैमुअल की। सैमुअल का बचपन बहुत ज्यादा बेकार बीता था। सैमुअल की मदर तो उसको मारती ही होती है, और साथ में जो उसकी उम्र के बच्चे होते हैं वो भी सैमुअल को चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसके डैड नहीं है। अभी हम देखते हैं बचपन वाले सैमुअल को, जिसका मुंह अभी सूजा हुआ होता है और उसके सामने 3 साइकिल वाले बच्चे खड़े होते हैं। ये बच्चे बोल रहे होते हैं, सैमुअल के डैडी नहीं है, सैमुअल के डैडी नहीं है, मुझे ये साइकिल मेरे डैड ने दिलाई है। इसके बाद दूसरा बच्चा कहता है, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो डैड ही नहीं है। अगला बंदा कहता है, मेरे डैड और मैं साथ में कैच कैच खेलते हैं। और सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे फादर की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फादर होते। मैं जब भी अपनी माँ से इस बारे में पूछता हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं और मुझे मारती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने फादर के बारे में जानना चाहता हूँ। कम से कम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है। तो खैर अपनी माँ के हाथों से मार खाने के बावजूद भी सैमुअल हार नहीं मानता और घर में जो ड्रॉर्स होते हैं वो सारे के सारे चेक करने लगता है। और वहाँ पे उसे अपनी मदर के साथ फोटो मिलती है गैप्रियोंग किम की। छोटा वाला सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, भगवान का शुक्र है कि मुझे ये फोटो मिल गई, मेरी मदर ने ये मुझसे फोटो छुपा के रखी थी। और प्रेजेंट वाला सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे फादर एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे, मेरे फादर गैप्रियोंग किम वो हर किसी से ज्यादा ताकतवर थे और इसीलिए मुझे भी बदलने की जरूरत थी। और जब छोटा वाला सैमुअल ये बात जान जाता है कि उसके फादर गैप्रियोंग किम हैं, तो उसके अंदर एक जोश आ जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो और ज्यादा कमजोर नहीं रहेगा। जो साइकिल वाले बच्चे पहले सैमुअल को परेशान किया करते थे, जो उसको मारा करते थे, सैमुअल उन तीनों बंदों को अकेले ही पेल देता है। सैमुअल इन बच्चों के मुक्के मारते मारते बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है? तुम्हें पता है तुम किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास भी फादर है। और इसके बाद से सैमुअल इसी सोच में धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके दिमाग में बस एक ही बात रहती थी कि उसको भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। सैमुअल जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो मिडिल स्कूल में रह के ही हाई स्कूल के बंदों की अच्छे से तुड़ाई कर देता है। गैप्रियोंग किम के नाम के इन्फ्लुएंस से सैमुअल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, मतलब अपनी एज के हिसाब से। सैमुअल अपने मन में कहता है, भले ही मैं मेरे बाप का सौतेला बेटा हूँ, लेकिन चाहे जो हो मैं उनका बेटा हूँ और मैं उनको कभी भी निराश नहीं करूंगा। और इसीलिए जो सैमुअल होता है वो अपनी एक गैंग बनाता है जिसका नाम होता है गैंगशो यूनियन। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता कि उसके फादर का नाम गैप्रियोंग किम है, क्योंकि वो अपने फादर का सौतेला बेटा होता है। सैमुअल अपने फादर गैप्रियोंग किम के लिए इतना ज्यादा पागल होता है कि वो खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ करना चाहता होता है। यहाँ तक कि वो गैप्रियोंग किम के घर में भी नहीं जाता ये सोच के कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो। इसलिए सैमुअल सोचता है कि वो एक बड़ा आदमी बनेगा और उसके बाद खुद अपने फादर से मिलेगा, और एक बड़ा आदमी बनने के बाद वो अपने फादर को बताएगा कि मैं उनका बेटा हूँ, और ऐसा करके वो अपने फादर का वो प्यार कमा पाएगा जो उसको चाहिए। जो गैंगशो यूनियन के बंदे होते हैं वो सैमुअल को बार बार पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हारे फादर कोई गैंगस्टर है? सैमुअल कहता है,
ये सवाल पूछना बंद करो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तभी सैमुअल के साथ के बंदे कहते हैं, हे सैमुअल, जरा उस तरफ देखो, गैब्रियोंग किम जरूर इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। और यार अभी हम देखते हैं गैब्रियोंग किम को, जो कि अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते होते हैं। और ऑब्वियसली ये बात तब की होती है जब गैब्रियोंग किम जिंदा था। जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। गैब्रियोंग ने बहुत बार इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार वो हारा है, लेकिन फिर भी उसके साथ के लोग उसको एक लीडर मानते हैं। मुझे लगता है वो दोबारा से इलेक्शन में हार जाएगा। और जो बंदे ये बात बोल रहे होते हैं वो सैमुअल के साथ के ही होते हैं। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, तुम लोग उनके लेवल के नहीं हो, तो इसलिए उनको जज मत करो। सैमुअल का साथ का बंदा कहता है, ठीक है, सॉरी। अभी हम देखते हैं गैब्रियोंग किम एक स्टेज के ऊपर अपना भाषण दे रहा होता है और सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या जिस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप खुले हाथों से मेरा स्वागत करोगे? और गैब्रियोंग अभी माइक में बोल रहा होता है, प्यारे शहरवासियों, मैं फिस्ट ऑफ जस्टिस गैब्रियोंग किम एक बार फिर से चुनाव लड़ रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि इस कंट्री में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको सही करने का। लेकिन तभी भीड़ में से एक बंदा गैब्रियोंग किम के मुंह पे एक अंडा फेंक के मारता है और कहता है, नीचे उतर जाओ, पॉलिटिक्स से दूर रहो। और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, हमें तुम्हारे जैसे गैंगस्टर की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में, पागल कहीं के, तुम कभी भी जीतने नहीं वाले। लेकिन जो गैब्रियोंग के साथ के बंदे होते हैं वो उसको यहाँ से ले जाने लगते हैं और गैब्रियोंग कहता है, लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं एक अंडे से नहीं बच पाया। गैब्रियोंग के साथ का बंदा कहता है, बॉस पहले चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं, मेरा मतलब नेताजी, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन एक सेकंड बॉस, क्या आप इन लोगों को जानते हो? और अभी हम देखते हैं हाई स्कूल के बहुत सारे बंदों ने गैब्रियोंग किम के लिए एक रास्ता बना दिया होता है जहां से वो सेफली जा सकते हैं। कोई भी इंसान उन्हें परेशान नहीं करेगा, उनके ऊपर अंडे नहीं फेंक सकता। अभी जो लोग अंडे फेंक के गैब्रियोंग किम के मार रहे होते हैं वो सारे के सारे अंडे इन हाई स्कूल के बच्चों के लग रहे होते हैं। गैब्रियोंग के साथ का बंदा कहता है, इन बच्चों को देख के लगता है ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, लगता है सर ये आपके सपोर्टर्स हैं। गैब्रियोंग कहता है, जरा देखो तो इन बच्चों को, ये इस देश का एक उज्जवल भविष्य है। गैब्रियोंग का साथ का बंदा सैमुअल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा देखिए सर, लगता है ये उन बच्चों का लीडर है। और अभी सैमुअल गैब्रियोंग किम के सामने अपना सर झुका के खड़ा होता है। गैब्रियोंग कहता है, ये आजकल के जवान बच्चे और इनका एटीट्यूड सच में कमाल का है। ये बच्चा मुझे मेरे बेटे की ही उम्र का लग रहा है, जिसको देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। और सैमुअल सर नीचे करके अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, भले ही मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं चाहता हूँ हम एक बाप बेटे की तरह मिले। तो खैर जब गैब्रियोंग किम अपनी कार पे बैठ के यहाँ से जा रहा होता है तो एक बंदा गैब्रियोंग किम को कहता है, सर आपका सीनियर सेंटर चलने का वक्त हो चुका है। गैब्रियोंग कहता है, उस मीटिंग को कैंसिल कर दो, हमें कहीं और जाना है। इस बच्चे की शक्ल देख के मुझे उस औरत की याद आ गई जिसको मैंने पीछे छोड़ दिया था। और इस बात से ये तो साफ होता है कि गैब्रियोंग किम के और लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहे होते हैं। वैसे लड़कियां नहीं, गैब्रियोंग किम की उम्र की लड़कियों को हम औरत बोलेंगे। तो खैर अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं सैमुअल और जेक की फाइट। सैमुअल एक उछल के मुक्का मारता है जेक के, लेकिन जेक अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। सैमुअल चिल्ला के बोल रहा होता है, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझूंगा, क्योंकि तुम उनके असली बेटे हो, तुम्हारे पास वो हर चीज थी जो तुम्हें चाहिए था। और सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, जेक मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है, आखिर तुम्हें ये चीज दिखाई क्यों नहीं देती कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। तो खैर ये दोनों गैब्रियोंग किम के बेटे हैं, अभी ये बात सबको पता चल जाती है। और जो गन होता है वो यही कहीं अगल बगल बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मैं सही था, सैमुअल खुद को छोटा इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो गैब्रियोंग किम का सौतेला बेटा है। सच में इतनी शर्मनाक बात है। मैं अब देख पा रहा हूँ कि वो जेक के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों रहता है, लेकिन ये लड़ाई ठीक तरीके की लड़ाई नहीं है। सैमुअल अभी काफी ज्यादा उदास है, तुम इसको फाइट नहीं कह सकते। और बिग डील के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर सैमुअल को इस बात से इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है कि जेक गैब्रियोंग किम का बेटा है। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन सैमुअल ने भी तो कहा था ना कि उसके फादर एक गैंगस्टर हैं। एक सेकंड, कहीं गैब्रियोंग किम ही सैमुअल के फादर तो नहीं। तो खैर इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं। जिस दिन सैमुअल ने गैब्रियोंग किम को लोगों के अंडों से बचाया था, उसी रात जब सैमुअल वापस घर आ रहा होता है तो वो अपने मन में सोच रहा होता है, आज मैंने पहली बार
अपने फादर को देखा। सैमुअल अभी काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि गैब्रियोंग किम ने जाते जाते कहा था, इस लड़के को देख के मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ गए। लेकिन तभी जो सैमुअल की मदर होती है वो बहुत ही खुश होकर अपने कमरे से बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे सैमुअल, आखिर तुम कहाँ थे? बच्चे, तुम्हें पता है यहाँ पे तुमसे मिलने कौन आया है? यहाँ पे तुम्हारे डैड आए हैं। सैमुअल हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या मेरे डैड, क्या वो यहाँ आए हैं? और सैमुअल पहली बार अपनी मदर को स्माइल करते हुए देख रहा होता है अभी। और जैसे ही सैमुअल अपने डैड को देखता है तो वो गैब्रियोंग किम नहीं होते। सैमुअल के ये जो फादर होते हैं ये एक छोटी हाइट के इंसान होते हैं। ये कहते हैं, तो तुम जरूर सैमुअल होंगे, तो तुम जरूर मुझे देख के काफी ज्यादा हैरान होंगे। तो तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसा मैं जवानी में दिखा करता था। मैं काफी ज्यादा बिजी रहने की वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाता था। और यार अपने फादर को देख के सैमुअल की पूरी दुनिया बिखर जाती है। सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, ये सब झूठ है, नहीं ये झूठ है। और अभी जो सैमुअल की मदर होती है वो उसके फादर को मारते हुए बोल रही होती है, तो अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है तो तुम अपनी फैमिली के पास वापस आ गए हो। सैमुअल का डैड कहता है, मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा मत करो। सैमुअल बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, ये सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मेरे फादर गैब्रियोंग किम है। और अभी हम देखते हैं गैब्रियोंग किम को जो अभी एक औरत के साथ बैठे हुए होते हैं। गैब्रियोंग कहता है, क्या मेरे कितने बेटे हैं? जेक की उम्र का मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। मुझे लगता है मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी अगर मेरे और बच्चे होंगे। लगता है मुझे अब अपनी नसबंदी करवा लेनी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे किसी दूसरे बच्चे की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पहले से ही मेरे पास एक बेटा है मेरा। तो इसलिए अब मैं जब भी गन फायर करता हूँ तो मैं उसमें गोली नहीं रखता। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल के फादर को। सैमुअल के फादर वो गैब्रियोंग किम वाली फोटो अपनी वाइफ को दिखाते हुए कहते हैं, वैसे मैंने ये बात नोटिस करी कि तुमने ये फोटो अब तक संभाल के रखी है। सैमुअल की मदर कहती है, आखिर ये क्या है? सैमुअल के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है जब हम हाइकिंग में गए थे तो वहाँ पे हम गैब्रियोंग किम से मिले थे। उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए हमने उनके साथ ये फोटो क्लिक करवाई थी। सैमुअल की मदर कहती है, अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो भूल गई थी। सैमुअल के फादर कहते हैं, क्या सच में? मुझे तो लगा था तुम इसको हमारे प्यार की निशानी की तरह रख रही हो। सैमुअल की मदर कहती है, वैसे तुम सैमुअल को जाके गले क्यों नहीं लगते? वो इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। सैमुअल के फादर कहते हैं, क्या सैमुअल मुझे इतना ज्यादा मिस करता था? सैमुअल की मदर कहती है, हाँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं करता था। तुम्हें नहीं पता इसने मुझे कितना ज्यादा परेशान किया है। सैमुअल के फादर कहते हैं, उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे धंधा करने की सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा। हे सैमुअल, मैंने सुना है तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे बच्चे हो, लेकिन कल से ही मैं तुम्हें एयर कंडीशनर के बारे में सारी चीजें सिखाऊंगा। वैसे मेरे ये कपड़े देख के तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें बता दूं, जब गर्मियां आती हैं तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा मस्त हो जाती है। लेकिन सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं बस करो, बस चुप हो जाओ। तुम मेरे फादर नहीं हो, मेरे फादर गैब्रियोंग किम है। और जहाँ सैमुअल की मदर अपने हस्बैंड को सैमुअल को गले लगाने के लिए बोल रही होती है, वहीं सैमुअल खुद ही अपने फादर को ठीक से गले लगा लेता है। और इतनी बढ़िया से गले लगाता है कि सैमुअल के हाथ सिर्फ अपने फादर के गले में ही होते हैं। सैमुअल दोनों हाथों से अपने फादर का गला पकड़ के उनको जमीन में गिरा देता है और बहुत जोर से अपने फादर का गला दबाए जा रहा होता है और बार बार अपने मन में बोले जा रहा होता है, वो गैब्रियोंग किम है, वो गैब्रियोंग किम है, मेरे फादर गैब्रियोंग किम है। और जो सैमुअल की मदर होती है पीछे से एक लोहे का डब्बा सैमुअल के मारे जा रही होती है। सैमुअल एक पागलों जैसी स्माइल के साथ पीछे अपनी मदर को मुड़ के देखता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सैमुअल को जो अभी खुले बाजार में नंगा चल रहा होता है। उसके पैरों में खून के निशान होते हैं और हाथ में वो डब्बा जो उसकी मदर के पास था, और ये जो बॉक्स होता है इसके ऊपर भी खून लगा हुआ होता है। और इससे यही चीज लग रही है कि सैमुअल ने अपने मदर और फादर दोनों को मार दिया है। हालांकि हमें ये चीज कंफर्म नहीं करी जाती। अभी हमें सैमुअल की वॉइस ओवर आती है, मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहा था गैब्रियोंग किम, और मेरा तो लास्ट नाम भी एक जैसा नहीं है, हमारी शक्लें भी आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। मैं बस चाहता था कि मेरे फादर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान हो, इसलिए मैंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। आखिर अब मैं ये बात किसी को कैसे बता सकता हूँ कि गैब्रियोंग किम मेरे फादर नहीं है? अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगा। मैं गैब्रियोंग किम को बहुत ज्यादा मानता था, मैं सच में उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। वो लड़का
जो इतने सारे लोगों के सामने वो फोटो लेके चल रहा है, मुझे उससे बहुत ज्यादा जलन है। मैंने उस लड़के की शक्ल नहीं देखी, मैं बस उसको पीछे से देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे बहुत ज्यादा जलन है। काश उस लड़के की जगह मैं गैब्रियोंग किम की फोटो उठा के चल रहा होता। काश मैं गैब्रियोंग किम का बेटा होता। और यार जो भीड़ जेक के पीछे उस वक्त चल रही होती है जिस वक्त वो गैब्रियोंग किम की फोटो उठा के चल रहा होता है, वहाँ पे सबसे पीछे सैमुअल भी था। और जब जेक ने सैमुअल को समुद्र किनारे ये बात बताई थी कि उसके फादर का नाम गैब्रियोंग किम है, उस वक्त सैमुअल को सारा मामला समझ आ चुका था कि वो बंदा जो फोटो उठा के चल रहा था वो जेक किम ही था। और उसी समय के बाद से जब भी सैमुअल जेक का नाम सुनता था या फिर जेक को देखता था, उसका दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट में जेक और सैमुअल की फाइट चल रही होती है, वहाँ पे हम देखते हैं जेक सैमुअल को उठा के जमीन में पटक देता है और उसके बाद एक घुटना मारता है सैमुअल के मुंह पे। और बिग डील के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, वो मैंने तो सोचा था जेक हार जाएगा। लेकिन यार जो सैमुअल होता है ना, वो ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा होता और इसीलिए गन ने कहा था कि हम इसे एक फाइट नहीं बोल सकते क्योंकि सैमुअल इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उनके बारे में सब कुछ बस भूल ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन जेक तुम मुझे वापस से वो सारी बातें याद दिला रहे हो। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। मैं चाहता था काश मैं उनका बेटा होता, लेकिन तुमने उनका बेटा होके भी कभी उनकी इज्जत नहीं करी। लेकिन तभी जो जेक होता है वो सैमुअल को पीछे से पकड़ता है और कहता है, सैमुअल मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, प्लीज इसको समझो। और जेक सैमुअल को लॉक मार के उसको बेहोश कर देता है। लेकिन सैमुअल के सबकॉन्शियस माइंड में अब भी यही बात चल रही होती है, जेक मैं तुमसे हमेशा नफरत करता रहूंगा। और जैसे ही जेक सैमुअल को फाइट में हरा देता है, गन यहाँ पे ताली बजाते बजाते आता है और कहता है, ये सच में काफी कमाल की फाइट थी। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तुम्हारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। तुम एक पैदाइशी फाइटर हो जेक। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिग डील गैंग को अब गैब्रियोंग किम का बेटा चलाएगा? और गन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सुना था गैब्रियोंग का दोस्त MMA फाइटर है। क्या उसने ये MMA की स्किल्स अपने बेटे को सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई थी? खैर जो भी हो, सब कुछ सही है। वैसे भी सैमुअल से मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। मैं गैब्रियोंग किम के बेटे को बिग डील के ऊपर राज करने से मना नहीं कर सकता। और सैमुअल अपने इस जलन और गुस्से पे काबू करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन तुम सबको हैरान कर दोगे। तो खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे आता है सीनू हान। जेक कहता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो। सीनू कहता है, माफ करना मैं थोड़ी सी डम्पलिंग्स खा रहा था। इसके बाद जेक कहता है, तो क्या अब मुझे कोई बताएगा कि गन को फाइट में कैसे हराएं? गन कहता है, हाँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और शीनू हान ये दोबारा से ठीक हो गया, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? और यार अभी जो गन होता है उसकी एक तरफ खड़ा होता है जेक और दूसरी तरफ खड़ा होता है सीनू। सीनू कहता है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने वो जानलेवा अटैक्स। यानी कि जेक और शीनू गन को पेलने की सोच रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।